हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, इस वाले वीडियो में हम लोग अक्टूबर माह का करंट अफेयर करेंगे। ओके, यह जो है समीक्षा अधिकारी और पीसीएस की परीक्षा, साथ ही आने वाली अन्य परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, कतर एनर्जी एवं इटली की जो है एनिक इंक कंपनी है, इनके मध्य समझौता हुआ है। किस चीज़ के लिए समझौता हुआ है? यह हुआ है तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस के लिए यह जो है समझौता हुआ है। ये वाला करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एवं कोको कोला इंडिया के मध्य समझौता हुआ है। किस चीज़ के लिए समझौता हुआ है? खुदरा विक्रेता समुदाय के सशक्तिकरण के उद्देश्य से यह जो है समझौता हुआ है। कौन सी कंपनी? कोको कोला। और यह जो है उत्तर प्रदेश और उड़ीसा और उत्तर प्रदेश राज्यों में जो है यह क्रियान्वित होगा। महाराष्ट्र सरकार एवं विक्टोरिया एवं अल्बर्टा संग्रहालय के मध्य समझौता हुआ है। किस चीज़ के लिए समझौता हुआ है? 17वीं शताब्दी के बागनख को एक प्रदर्शनी के लिए भारत लाया जाएगा। इसमें याद ये रखना है, कौन सा राज्य? महाराष्ट्र राज्य। कौन सा संग्रहालय के साथ समझौता हुआ है? वह है विक्टोरिया में अल्बर्टा। कहाँ है? लंदन में। यह है लंदन में। अगला है, भारत एवं संयुक्त अरब अमीरात के मध्य समझौता हुआ है। किस चीज़ को लेकर? यह हुआ है ग्रीन हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला के लेकर, और दूसरा है पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन पर यह समझौता हुआ है। किसके साथ में? यूएई के साथ में। भारत और जापान के मध्य सेमीकंडक्टर की आपूर्ति के लिए आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी के लिए समझौता हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार और अशोक लीलैंड लिमिटेड कंपनी के मध्य समझौता हुआ है। किस चीज़ के लिए समझौता हुआ है अशोक लीलैंड के साथ में? इलेक्ट्रिक बसों पर केंद्रित एक एकीकृत वाणिज्यिक वाहन संयंत्र स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। ओके, अशोक लीलैंड का उत्तर प्रदेश राज्य में पहला और देश में 7वां वाहन प्लांट होगा, इसीलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर यानी आईआईटी कानपुर एवं एयरबस के मध्य समझौता हुआ है। ठीक है, किस चीज़ के लिए समझौता हुआ है भाई? एयरबस है तो एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है। अब इसमें याद ये रखना है कि कौन सा आईआईटी था? वो आईआईटी था आपका कानपुर आईआईटी। अगला है, अब देखिए इस वाले में नियुक्तियां यानी अपॉइंटमेंट जो है दिए गए हैं। पहला है रजनीश कुमार। रजनीश कुमार पूर्व जो है एसबीआई प्रमुख रहे हुए हैं। ये रजनीश कुमार, इनको नियुक्त किया गया है मास्टर कार्ड इंडिया का अध्यक्ष। मास्टर कार्ड जो एटीएम वगैरह नहीं आता है, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, रुपे डेबिट कार्ड, उसमें से जो है मास्टर कार्ड का जो आता है उसके जो प्रमुख नियुक्त हुए हैं वो रजनीश कुमार हैं। मोहम्मद मुइज्जू कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं। ये नाम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब से मोहम्मद मुइज्जू आए हैं तब से जो है इंडिया और मालदीव के संबंध कुछ खराब हुए हैं। इनकी पार्टी का नाम याद रखिए, इनकी पार्टी का नाम है प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव। इनकी पार्टी का नाम याद रखना है। इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे ये कौन है? ये बिम्स्टेक के महासचिव बनाए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहले भारतीय हैं जो कि बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं। इंद्रमणि पांडे। ओके, के एन शांत कुमार जो हैं ये पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। अमोल मजूमदार यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो है एक जो है आपका इंद्रमणि पांडे इम्पॉर्टेंट है, मोहम्मद मुइज्जू इम्पॉर्टेंट है, और ये अमोल मजूमदार, ये भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के जो है प्रमुख कोच बने हुए हैं। रघुबर दास जो हैं यह उड़ीसा के राज्यपाल बनाए गए हैं। इंद्रसेना नल्ली रेड्डू ये जो है त्रिपुरा के राज्यपाल बनाए गए हैं। माइक जॉनसन लुइसियाना के हैं। ये जो है रिपब्लिक पार्टी के सांसद हैं। इनको जो है अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में 56 स्पीकर बनाया गया है। केवल इतना याद रखना है कि माइक जॉनसन अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर बने हुए हैं। चितरंजन त्रिपाठी
ये जो है रंगकर्मी, एक्टर, डायरेक्टर और सिंगर हैं। इनको जो है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए जो है ये निदेशक बने हुए हैं। कौन है? चितरंजन त्रिपाठी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए निदेशक। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास, ये इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इनको BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक बनाया गया है। किसको? रघु श्रीनिवास। सचिन तेंदुलकर जो थे वो ICC जो वर्ल्ड कप भी हुआ था उसमें ग्लोबल एम्बेसडर थे। इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। जो ICC का वर्ल्ड कप हुआ था इसमें ब्रांड एम्बेसडर जो थे वो थे आपके शाहरुख खान, और जो ग्लोबल एम्बेसडर थे वो थे आपके सचिन तेंदुलकर। अरिंदम बागची ये लिख दूं ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। अरिंदम बागची ये जो है जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हुए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन हुए हैं? अरिंदम बागची। एयर मार्शल साधना एस नायर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साधना एस नायर ये जो है चिकित्सा अस्पताल सेवा की महिला निदेशक बनी है, कि प्रथम महिला निदेशक बनी है। ये प्रथम महिला है इस पद पर आने वाली। अगला देखते हैं हम लोग। इसमें देखिए सारे जो है अवार्ड्स, ऑनर्स वगैरह जो है इसमें जो है दिए गए हैं। तो इसमें जो है पहला हम लोग देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार किसको मिला है? सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार यह मिला है श्रेया घोषाल को मिला है। ठीक है, यह जो है 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो है दिया गया है। आपको नंबर भी याद रखना है, 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। कौन सा? सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल। मेंस वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड अवार्ड के लिए किसे नामांकित किया गया है? मेंस वर्ल्ड एथलीट के लिए नीरज चोपड़ा, इनको जो है नामांकित किया गया है। वर्ल्ड एथलीट। नवरत्न कंपनी का दर्जा भी हाल ही में किसको मिला है? एक तो है आपका राइट्स लिमिटेड, ये 15वीं कंपनी है, एवं एक है इरिकॉन दोनों जो है रेलवे से संबंधित हैं। ठीक है, एक राइट्स लिमिटेड और एक इरकॉन, इनको जो है नवरत्न का दर्जा मिला है। अभी हाल ही में 13वीं महारत्न कंपनी भी एक जो है डिक्लेयर हुई है, उसका नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, IOC। ये 13वीं महारत्न कंपनी हो गई है। कुल नवरत्न कंपनियां हो गई हैं 16 और महारत्न कंपनियां कितनी हो गई हैं? 13। शस्त्र रामानुज पुरस्कार यह किसे मिला है? शस्त्र रामानुज पुरस्कार रुइकियांग झांग इनको मिला है। शस्त्र रामानुज पुरस्कार यह अमेरिका द्वारा दिया जाता है। सखारो पुरस्कार यूरोपीय संघ का यह सर्वोच्च अधिकार सम्मान है। सखारो पुरस्कार यह जो है ईरान की जीना महसा अमीनी, इनको दिया गया है। जीना महसा अमीनी, इनको जो है बुरखा प्रोटेस्ट के दौरान इनकी जो है मतलब मौत हो गई थी। मतलब बुरखा ना पहनने के कारण इनको जो है अरेस्ट कर लिया गया था, उसके बाद में इनकी मौत हो गई थी। तो जो है उसी में सखारो पुरस्कार मिला है इनको, ईरान की महिला हैं। अगला है नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ये किसको मिला है? ये मिला है अशोक गाडगिल एवं सुब्रा सुरेश, इनको मिला है। यह जो है भारतीय अमेरिकी हैं, अमेरिका का पुरस्कार मिला है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, अशोक गाडगिल एंड सुब्रा सुरेश। स्थिरता रिपोर्ट में योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार किसे मिला है? स्थिरता रिपोर्ट में योगदान के लिए यह मिला है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। देखिए जहां इंडिया नाम आ गया तुरंत आपका इम्पॉर्टेंट हो गया, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। स्थिरता रिपोर्ट का पुरस्कार किसे मिला है? यह मिला है ICAI, और यह पुरस्कार देता कौन है? यह देता है अंकटाड। ओके। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार किसे मिला है?
यह मिला है धोरडो, कच्छ, गुजरात को मिला है। धोरडो गांव को मिला है, यह कच्छ में है, गुजरात में। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार यह जो है किसके द्वारा दिया जाता है? यह UNWTO यानी संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, इसके द्वारा दिया जाता है। कौन सा है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव? धोरडो। अब देखिए इसमें एक जो है थोड़ा कन्फ्यूजन वाला ये है कि एक राष्ट्रीय पर्यटन का पुरस्कार दिया जाता है। एक जो राष्ट्रीय पर्यटन वाला पुरस्कार है, राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव वाला जो पुरस्कार है, यह जो है सरमौली गांव को दिया गया है। सरमौली ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड सरमौली गांव राष्ट्रीय वाला जो है, ये जो भारत सरकार है वो देती है, और ये वाला UN द्वारा दिया गया है धोरडो गांव को। ओके, यहाँ पर जो है कंफ्यूज नहीं रहना है। अगला देखते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर जो है दूसरा दिया है राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में जो है जो कांस्य वाला पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? एक तो कोंगथोंग गांव मेघालय को दिया गया है, कोंगथोंग गांव मेघालय, और एक दिया गया है नवापिंडा, ये जो है पंजाब में गांव है। इन दोनों को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ, और ये जो सरमौली है, सरमौली विलेज, ये जो है ये सर्वश्रेष्ठ गांव है, और ये सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कांस्य वाला है पदक। ये जो है इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, इसको याद रखना है। फिर हार्वर्ड लॉ स्कूल का वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार किसे दिया गया है? वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार DY चंद्रचूड़, जो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनको जो है दिया गया है कौन सा? वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम, ये किसे मिला है? टेनिस हॉल ऑफ फेम ये मिला है लियांडर पेस को मिला है। यह जो है पहले एशियाई हैं। वर्ल्ड लीडर्स ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी, वर्ल्ड लीडर ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है माता अमृतानंदमयी देवी अम्मा, इनको जो है अम्मा बोलते हैं, माता अमृतानंदमयी देवी। ये जो है स्पिरिचुअल लीडर है। यह जो है गुएन अन तुआन, इसमें जो है ये जो है देता है गुएन अन तुहान, इसके द्वारा दिया जाता है कौन सा? वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड, माता अमृतानंदमयी देवी अम्मा। अगला देखते हैं हम लोग। ग्लोबल इंडिया अवार्ड ये किसे मिला है? सुधा मूर्ति को मिला है। यह जो है लेखिका हैं, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, और यह पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बन गई हैं, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो गया। ग्लोबल इंडियन अवार्ड सुधा मूर्ति। अमेरिका का शीर्ष युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे मिला है? हेमन बेकेल को, हेमन बेकेल। स्पिनोजा पुरस्कार किसे मिला है? डॉक्टर ज्योतिया गुप्ता को मिला है, डॉक्टर ज्योतिया गुप्ता को मिला है। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यह मिला है AC लक्ष्मी अम्बाई को मिला है। यह जो है तमिल लेखिका हैं। रिफाइनरी में सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार किसे मिला है? यह जो है मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड को मिला हुआ है। इसे मंगलौर की रिफाइनरी को। सरस्वती सम्मान किसे मिला है? शिव शंकरी को मिला है। यह जो है तमिल लेखक हैं, और इनकी जो पुस्तक है वह है सूर्यवंशम। यह जो है KK बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। नोबल पुरस्कार देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला तो देखिए भौतिकी का नोबल जो है पियरे अगस्टीन और एनी एल हुइलियर को मिला है, एनी एल हुइलियर। और किस चीज़ के लिए मिला है? इनको मिला है प्रायोगिक विधियों के लिए जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश की इलेक्ट्रोसेकेंड पल्सेस उत्पन्न करते हैं, उसके लिए मिला है। यानी इलेक्ट्रोसेकेंड पल्सेस डिस्कवरी के लिए मिला है। कौन सा? भौतिकी का नोबल। रसायन का नोबल जो है वो मोंगी जी बावेंडी और एलेक्सी एकिमोव और लुइस ई ब्रेस, इनको मिला है। यह क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए मिला है। और फिजियोलॉजी व चिकित्सा के लिए किसको मिला है?
ये है कैटलिन कैरिको एंड ड्रू विस्मैन। इनको मिला है, किस चीज़ के लिए मिला है? इन्होंने जो है कोविड-19 की mRNA वैक्सीन जो है खोजी थी। साहित्य का नोबेल जो है यह जो है जॉन ओलाव फासे को मिला है, जॉन ओलाव फासे, और यह जो है नॉर्वे के हैं, ये भी याद रखना है। जो है इनको मिला है साहित्य का नोबेल। नोबेल का शांति पुरस्कार किसे मिला है? नरगिस मोहम्मदी को मिला है। यह ईरान की हैं, नरगिस मोहम्मदी ईरान की हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल जो है किसे मिला है? यह जो है क्लाउडिया गोल्डीन को मिला है। क्लाउडिया गोल्डीन जो है अमेरिका की हैं। ठीक है, महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में समझ बढ़ाने के लिए इनको जो है यह पुरस्कार मिला है। कुछ बुक्स हैं, बुक्स देख लीजिए। पहली है द बुक ऑफ लाइफ, माई डांस विद बुद्धा फॉर एक्सेस। ठीक है, यह बुक है विवेक अग्निहोत्री की बुक है। दूसरी बुक है द रिवर्स स्विंग, कोलोनाइलिज्म टू कोऑपरेशन। यह है अशोक टंडन की बुक। दो बुक इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, विश्व हृदय दिवस जो मनाया गया था वह जो है 29 सितंबर को मनाया जाता है, और इस बार की थीम जो थी वो थी यूज हार्ट नो हार्ट। यह जो है इसकी थीम थी। ये चीज़ आपको याद रखनी है, थीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है विश्व हृदय दिवस की। अगला देखते हैं। अगले में देखिए इंपॉर्टेंट क्या है। हाँ, स्वच्छ भारत दिवस ये जो है 2 अक्टूबर को मनाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी 2 अक्टूबर को मनाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी 2 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, और इसमें जो है बाकी क्या इम्पोर्टेंट, हाँ 69 राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह। ये राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह जो है वो 2 से 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह। ठीक है, इसकी थीम जो थी वह थी पार्टनरशिप फॉर वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ये 1997 से मनाया जाता है, और थीम क्या है? पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वर्ल्ड लाइफ नहीं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। सप्ताह कौन सा? 2 से 7 अक्टूबर। और अगला है विश्व प्रकृति दिवस, वर्ल्ड नेचर डे। ये जो है 3 अक्टूबर को मनाते हैं। अगला है विश्व पशु कल्याण दिवस। इसकी जो है थीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रेट या स्मॉल वी लव देम ऑल। ग्रेट या स्मॉल वी लव देम ऑल। ओके। और एक है विश्व सेरेब्रल पल्सी दिवस। इसकी भी थीम इंपॉर्टेंट है, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 6 अक्टूबर को मनाते हैं, विश्व सेरेब्रल पल्सी दिवस, और इसकी थीम है टुगेदर स्ट्रॉन्गर। अब इसके बाद में भारतीय वायुसेना दिवस। भारतीय वायुसेना दिवस जो है 8 अक्टूबर को मनाते हैं, 8 अक्टूबर को मनाते हैं। और इसका जो ध्येय वाक्य है वह है नभः स्पर्शम दीप्तम, नभः स्पर्शम दीप्तम। और इसकी जो है इसका जो विषय था या थीम थी वो था कि IAF यानी इंडियन एयरफोर्स एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्री, एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्री, ये इसकी थीम थी। मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाते हैं। इसकी भी थीम इंपॉर्टेंट है, मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मताधिकार। ओके, सार्वभौमिक मानवाधिकार। उत्तम प्रथाओं के साथ विनिर्माण अभ्यास दिवस, उत्तम प्रथाओं के साथ विनिर्माण अभ्यास दिवस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। राष्ट्रीय बालिका दिवस, हाँ अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम इंपॉर्टेंट है, वो सॉरी डेट इंपॉर्टेंट है 11 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। इसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, इसकी जो थीम थी वह थी रूरल वीमेन विद राइट्स, रूरल वीमेन विद राइट्स। विश्व खाद्य दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट 16 अक्टूबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। इसकी जो थीम थी वह थी जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, और किसी को पीछे ना छोड़े। वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ फूड, नो वन लेफ्ट बिहाइंड, ये इसकी थीम है विश्व खाद्य दिवस। ओके। और विश्व एनेस्थीसिया दिवस, इसकी जो थीम थी वह थी एनेस्थीसिया और कैंसर केयर। अब इसमें हाँ विश्व सांख्यिकी दिवस, जनसंख्या दिवस नहीं, जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को होता है। सांख्यिकी दिवस यानी डेमोग्राफी डे है, वह जो है 20 अक्टूबर को होता है।
इतने जो है इसमें डे इम्पॉर्टेंट थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाँ, संयुक्त राष्ट्र दिवस, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम थी वह थी क्लाइमेट एक्शन ए फ्रंट लाइन। यह इसकी थीम थी, क्लाइमेट एक्शन एट ए फ्रंट लाइन। विश्व पोलियो दिवस, यह जो है ये भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और यह जो है 2002 से मनाया जा रहा है। इतने इसमें दिवस इंपॉर्टेंट हो गए। अब देखिए रक्षा संबंधी कुछ एक्सरसाइज हैं, वो देख लेते हैं हम लोग। अभ्यास संप्रीत, ये तो जानते हैं सब। अभ्यास संप्रीत भारत और बांग्लादेश के मध्य जो है हर साल कराया जाता है, और इस बार जो हुआ है वह मेघालय के उमरोई में कराया गया है। भारतीय और मलेशियाई सेना के बीच में हरिमऊ शक्ति अभ्यास ये कंडक्ट कराया गया है। हरिमऊ शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच में, यह भी जो है उमरोई छावनी में कराया गया है, यानी मेघालय में। हरिमऊ शक्ति अभ्यास भारतीय और यूरोपीय संघ के मध्य पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, ये कहाँ किया गया है? ये जो है गिनी की खाड़ी में किया गया है। ये आपका इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला अभ्यास है। भारत और यूरोपीय संघ की जो है जो नौसेना है इसके मध्य कराया गया है। कैम्ब्रियन पेट्रोल, यह जो है सैन्य अभ्यास है। यह वेल्स यानी ब्रिटेन में कंडक्ट कराया गया था, और इसमें जो है गोरखा राइफल फ्रंटियर फोर्स की एक टीम ने ब्रिटेन के वेल्स में कैम्ब्रियन गश्ती प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है। इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। किसने स्वर्ण पदक जीता है? गोरखा राइफल्स की फ्रंटियर फोर्स की एक टीम ने जो है जीता है। ऑपरेशन अजय, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह ऑपरेशन जो है इजराइल गाजा के मध्य चल रहे युद्ध के समय में इजराइल से लौटने के इच्छुक भारतीयों के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन अजय। आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली, ये किस देश की है? यह जो है इजराइल की है। पहला मेगा डिफेंस इवेंट ईस्ट टेक का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हुआ है गुवाहाटी, असम में। इजराइल द्वारा युद्ध यानी गाजा एवं लेबनान में सफ़ेद फास्फोरस, वाइट फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया, किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा। भारतीय नौसेना को तीसरा स्टील्थ विध्वंसक इम्फाल मिला हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। INS इम्फाल, यह जो है प्रोजेक्ट 15B क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इम्फाल का तीसरा स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है, और इसे जो है लॉन्च किया गया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। ओके, प्रोजेक्ट 15B क्या नाम है? इम्फाल। CRPF महिला बाइक अभ्यास यशस्विनी, यह जो है आयोजित किया गया है कहाँ? श्रीनगर में। कौन सा अभियान था? यह था यशस्विनी CRPF द्वारा, और कहाँ पर? श्रीनगर में। ताइवान द्वारा पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी कौन सी लॉन्च हुई है? हाइकुन। क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि हाइकुन क्या है? यह है ताइवान द्वारा लॉन्च पहली घरेलू पनडुब्बी, हाइकुन, ताइवान। सागर मैत्री मिशन 4, यह जो है दक्षिणी सेना कमान द्वारा जो है चलाया गया है कोच्चि में। दक्षिणी सेना कमान, सागर मैत्री। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सियाचिन में पहले अग्निवीर की शहादत हुई है, वह जो है इनका नाम क्या है? इनका नाम है गावते अक्षय लक्ष्मण। गावते अक्षय लक्ष्मण कहाँ पर? सियाचिन, लद्दाख में। सियाचिन ग्लेशियर पर पहला मोबाइल टावर स्थापित किया जा रहा है सियाचिन ग्लेशियर पर, और यह स्थापित कर रहा है BSNL। सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर पहली बार मोबाइल टावर लगाया जा रहा है। भारतीय सेना में विभव एंटी टैंक माइंस शामिल की गई है। विभव क्या है? विभव है एंटी टैंक माइंस, इसको शामिल किया गया है। भारत का पहला UPI ATM जो है ये लॉन्च किया गया है, और ये जो है हिताची पेमेंट सर्विसेज द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। भारत का पहला UPI ATM
ग्लोबल फिनटेक फेस्ट मुंबई महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? हिताची पेमेंट सर्विसेज। और कहाँ पर? मुंबई में। यूरोप का पहला निजी रॉकेट म्यूरा 1 लॉन्च किया गया है। म्यूरा 1 क्या है? यूरोप का पहला निजी रॉकेट। इमेजिंग उपग्रह नूर 1 नूर 3 लॉन्च किया गया है। यह नूर 3 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह ईरान का है। यह ईरान का उपग्रह है, इमेजिंग उपग्रह। तिलापिया पार्वोवायरस। यह जो है तिलापिया पार्वोवायरस जो है, यह पहली बार वायरस चीन में जो है इसे खोजा गया था। यह वायरस इस समय थाईलैंड में मिला था 2021 में। भारत में पहली बार तमिलनाडु के रानीपेट जिले के वलजाह में तालाबों में तिलापिया वायरस मिला है। यह वायरस पाया जाने वाला भारत तीसरा देश है। कहाँ मिला है तिलापिया वायरस? यह तमिलनाडु राज्य के रानीपेट जिले के वालजाह में जो है मिला है ये। नोकिया द्वारा बेंगलुरु में 6G लैब की स्थापना की गई है। नोकिया ने स्थापित किया है, बेंगलुरु में स्थापित किया है, 6G लैब को स्थापित किया है। इतने जो है फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। किसने? नोकिया ने। कहाँ पर? बेंगलुरु में। स्पेस इंटरनेट सर्विसेज प्रदान करने के लिए अमेजन की पहली सैटेलाइट जो है लॉन्च की गई है। इस प्रोजेक्ट में कुइपरसेट 1 और कुइपरसेट 2 नामक सैटेलाइटों की जोड़ी शामिल है। यह जो है वह फ्लोरिडा के केप कैनवेरल से यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस V रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। जो अमेजन की पहली सैटेलाइट लॉन्च है वह कौन सी है? कुइपरसेट 1 एंड कुइपरसेट 2। दो जो है जुड़वा सैटेलाइट हैं, एक जोड़ी सैटेलाइट हैं। विश्व का सबसे बड़ा घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर ट्राइडेंट यह जो है किसके द्वारा बनाया जा रहा है? यह चीन द्वारा समंदर में जो है बनाया जा रहा है एक ताकतवर टेलीस्कोप। ट्राइडेंट क्या है? चीन द्वारा समुद्र में बनाया जा रहा है एक जो है ताकतवर टेलीस्कोप है। यह जो है 11,500 फीट की गहराई में बनने वाला खास टेलीस्कोप है और यह जो है घोस्ट पार्टिकल न्यूट्रॉनों की स्टडी करेगा। ट्राइडेंट। गगनयान का पहला टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन 1 जो है लॉन्च किया गया है। यह जो है गगनयान 17 किमी ऊपर जाने के बाद श्रीहरिकोटा से 10 किमी दूर समुद्र में क्रू मॉड्यूल उतारा गया है। अंतरिक्ष स्टेशन में 6 माह बिताने वाले पहले अरब यात्री कौन से हैं? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो पहले अरब यात्री बन गए हैं वह हैं अल नेयादी। और इन्होंने जो है जो विश्व योगा दिवस पर पद्मासन मुद्रा में बैठकर जो है योगा दिवस मनाया था। अल नेहादी संयुक्त अरब अमीरात UAE के हैं। अगला हम लोग देखते हैं। भारत की प्रथम कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरिएबल रिंग OTG रिंग जो है लॉन्च की गई है। यह जो है NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और ने जो है फिनटेक स्टार्टअप लिव क्विक के सहयोग से जो है ये लॉन्च किया गया है। एक रिंग है जिसको जो है OTG रिंग कहेंगे। आप रिंग पहन लेंगे, उससे आप पेमेंट करेंगे। NPCI और साथ में लिव क्विक ये जो है स्टार्टअप कंपनी है। नासा का साइकी मिशन जो है किससे संबंधित है? हमारी पृथ्वी कैसे बनी है इसका अन्वेषण करने के लिए जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा ने जो है साइकी मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन का लक्ष्य साइकी की चट्टान का एक जो है उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है की चट्टान का विस्तृत अध्ययन करना है क्योंकि इससे हमें ग्रहों के कोर और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलेगी। साइकी एक क्षुद्र ग्रह है। नासा का साइकी मिशन। कोकीन की लत छुड़ाने के लिए एक वैक्सीन जो है बनाई गई है। इस वैक्सीन का नाम है
कैलिक्स कोका, कैलिक्स कोका। और किसके द्वारा? ब्राज़ील। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अमेरिकी एस्ट्रोनॉट फ्रैंक रूबियो ने 371 दिन बिताने के बाद पृथ्वी पर वापस लौटे हैं। क्या नाम है इनका? फ्रैंक रूबियो। पोंटस नामक टेक्टोनिक प्लेट की खोज की गई है। पोंटस, किस टेक्टोनिक प्लेट की खोज की गई है? पोंटस। और यह कहाँ पर है? यह जो है, जो बोर्नियो द्वीप है, बोर्नियो द्वीप उसी के पास में है, और इसका नाम क्या है? पोंटस। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया की दूसरी वैक्सीन, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया की दूसरी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की गई है। और इस दूसरी वैक्सीन का नाम क्या है? वैक्सीन को नोवावैक्स, नोवावैक्स की सहायक तकनीक का लाभ उठाते हुए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा जो है विकसित किया गया है। और वैक्सीन है R21 मैट्रिक्स एम, R21 मैट्रिक्स एम, ये वैक्सीन है। किसने? नोवावैक्स ने। विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश, यह जो है लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने जो है डेटा आधारित निर्णय लेने को बढ़ावा देने के लिए विद्या समीक्षा केंद्र के भाग के रूप में विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश विकसित किया है। किसने विकसित किया है? CBSE ने विकसित किया है। किस चीज़ के लिए विकसित किया है? ये विकसित किया है सॉफ्टवेयर राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला के अनुरूप बनाने के लिए। वाल्कन 2020 प्रोजेक्ट, यह जो है किससे संबंधित है? ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर बना रहा है। वाल्कन 2020 जो प्रोजेक्ट है वह जो है लेजर बनाने का जो है प्रोजेक्ट है, और जिसे ब्रिटेन बना रहा है। पाकिस्तान द्वारा अबाबील मिसाइल का परीक्षण किया गया है। कुछ निधन है। पहला है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, इनकी जो है 98 वर्ष की उम्र में जो है निधन हो गया है। और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि 1971 में इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था, और साथ में जो है इनको 72 में पद्म भूषण अवार्ड मिला था, और 87 में इनको जो है विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था, और 89 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न अभी इनको नहीं मिला है, इसीलिए ये याद रखिए कि हो सकता है ऑप्शन लगा दें कि भारत रत्न मिला है, तो रत्न नहीं मिला है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये तीनों मिले हुए हैं, और साथ में रमन मैग्सेसे और खाद्य पुरस्कार। बिशन सिंह बेदी जो है इनकी डेथ हुई है। ये जो है भारत के पूर्व क्रिकेटर रहे हैं। डॉक्टर MS गिल, ये जो है भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। क्या नाम था इनका? MS गिल। दूसरे जो हैं मार्टी अहतिसारी, ये फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति हैं। इनकी जो है अभी डेथ हुई है। इनको जो है नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था, इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। मार्टी अहतिसारी। रिचर्ड राउंडरट्री, ये जो है पहले ब्लैक एक्शन हीरो हैं, मतलब पहले एक्शन हीरो हैं जो कि ब्लैक थे। रिचर्ड राउंडरट्री। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ समितियां हैं, और उनसे संबंधित जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है वह है छात्रों में आत्महत्या को रोकने के लिए स्कूलों के लिए नया मसौदा जो है जारी किया गया। इसका नाम क्या है? उम्मीद, छात्रों में आत्महत्या रोकने के लिए। और यह जो है किसके द्वारा? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो है चलाया जा रहा है। और इसकी थीम भी यहाँ इम्पोर्टेंट है। समझें, प्रेरित करें और प्रबंधित करें, सहानुभूति रखें, सशक्त बनाएं, विकसित करें। इतनी ज़्यादा लंबी इंपॉर्टेंट आएगी नहीं, बस ये याद रखिए कि उम्मीद क्या है। ये जो है उम्मीद दिशा निर्देश क्या है? छात्रों में आत्महत्या रोकने के लिए। संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम पहल जो है यह भारत, इजराइल, UAE और अमेरिका, इनके बीच जो है ये चलाया जा रहा है। ये जो संगठन है ये I2U2 कहलाता है।
इसको जो है मिडिल ईस्ट का क्वाड भी कहते हैं। संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम पहल मेरा युवा भारत, मेरा युवा भारत जो है यह केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जो है चलाया जा रहा है। इसका जो है जो प्राथमिक उद्देश्य है मंच युवाओं का विकास करना है। मेरा युवा भारत जो है यह जो है 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस पर लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय एकता दिवस पर लॉन्च किया गया था। इसकी परिभाषा के अनुरूप 15 से 29 वर्ष के वर्ग के युवाओं को लाभान्वित करेगा। स्किल्स ऑन व्हील पहल जो है यह जो है चलाई जा रही है किसकी सहायता से? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और इंडस इंक बैंक ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। यह जो है इंडस इंक बैंक के साथ में केंद्रीय शिक्षा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जो है इसमें जो है इसको चलाया जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है? 60,000 युवाओं को 5 साल की अवधि में सशक्त बनाया जाएगा। ओके। मत्स्य संपदा जागृति अभियान इसको जो है इंदौर से लॉन्च किया गया है। इसको इंदौर मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के क्रियान्वयन में 3 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे होने पर एक अनूठा कार्यक्रम मत्स्य संपदा जागृति अभियान शुरू किया गया है। और इस योजना को कब लॉन्च किया गया था? 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। और कोच्चि में एक कार्यशाला भी इसके लिए आयोजित की गई है। क्या रखना है कि जो जागृति अभियान है वह इंदौर से जो है लॉन्च हुआ है और जो कार्यशाला है वह कोच्चि में जो है आयोजित की गई है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के संबंध में 1 महीने तक एक कार्यक्रम चला है। आयुष मंत्रालय चलाएगा, सिंपल सा है, लेकिन इसकी थीम जो है यह इम्पॉर्टेंट है। यह थीम क्या थी? हर दिन सबके लिए आयुर्वेद, ये जो है इसकी थीम थी। प्रोजेक्ट उद्भव क्या है? रक्षा मंत्रालय द्वारा इसको जो है शुरू किया गया है। और भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव है। ओके, क्या है नाम है इसका? प्रोजेक्ट उद्भव। इस परियोजना का उद्देश्य आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक अद्वितीय और समग्र दृष्टिकोण तैयार करते हुए समकालिक सैन्य प्रथाओं के साथ प्राचीन ज्ञान का इस्तेमाल करना है। अगला हम लोग देखेंगे आकाशवाणी दाहोद FM रिले स्टेशन परियोजना। दाहोद FM यह जो है इसको शुरू किया गया है गुजरात में। आकाशवाणी दाहोद FM रिले स्टेशन परियोजना की आधारशिला रखी गई है। दाहोद याद रखना है, स्थान कहाँ पर है? यह है आपका गुजरात में। फिर है जामरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना, जल शक्ति मंत्रालय के तहत में है। और इसे त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम इसके अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। और जामरानी बांध जो है ये है कहाँ पर? यह जो है उत्तराखंड के नैनीताल में रामगंगा नदी की सहायक नदी गोला नदी पर, यह जो है बांध है। अगला हम लोग देखेंगे सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 यानी 5.0। जो मिशन इंद्रधनुष है इसको जो है 2014 में लॉन्च किया गया था। अब तक इंद्रधनुष के 11 चरण जो है पूरे हो चुके हैं। और इसमें जो है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत प्रदान किए गए सभी टीकों, जिसमें जो है खसरा और रूबेला टीकाकरण मुख्य फोकस था, के लिए टीकाकरण कवरेज को बढ़ाना है। ठीक है। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? टीकाकरण से संबंधित है। 2014 में लॉन्च किया गया था और 11 चरण अब तक इसके पूरे हो चुके हैं। आकांक्षी नगर योजना उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा लॉन्च की गई है। देखिए, आकांक्षी जिला कार्यक्रम पहले चल रहा था। इस बार वाले 2023 वाले बजट में आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम चल रहा है।
और ये जो है आकांक्षी नगर योजना, जो सिटी योजना है, यह उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा चल रही है, केंद्र द्वारा नहीं है, ये याद रखना है। और इसका उद्देश्य क्या है? 20,000 से 1 लाख जनसंख्या वाले सबसे पिछड़े 100 नगरीय निकायों में आकांक्षी नगर योजना लागू करने का जो है प्रस्ताव है। ठीक है, और इसको जो है 2026 तक लागू रहेगी, यह 2026 तक लागू रहेगी। निगरानी जो है डैशबोर्ड के माध्यम से 2028 तक चलती रहेगी, मतलब 2 साल ज़्यादा तक निगरानी चलेगी। तो याद रखना है, आकांक्षी जिला और आकांक्षी ब्लॉक केंद्र सरकार के हैं, और आकांक्षी नगर जो है यह उत्तर प्रदेश सरकार का है। और क्या कंडीशन है इसकी? 20,000 से 1 लाख जनसंख्या और 100 नगरीय निकाय जो है डेवलप करने हैं। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्ट योजना जो है यह उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। माताओं, किशोर लड़कियों और बच्चों के बीच पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री संपूर्ण पोषण योजना जो है चल रही है। लाडली बहना योजना, यह जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चल रही है। और इसमें जो है इसका जो है पूर्व नाम मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना था, यानी लाडली बहना आवास योजना, यही मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना इसी के अंतर्गत है, मतलब यही है, नाम परिवर्तन हुआ है। मुख्यमंत्री कृषक मित्र, यह जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कृषक मित्र जो है कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चल रही है। अगला हम लोग देख लेते हैं ISSF राइफल एंड पिस्टल शूटिंग में इसका पहले देख लीजिए आयोजन कहाँ हुआ है। इसका आयोजन रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में आयोजन हुआ है, और पदक तालिका में शीर्ष स्थान जो है वह इटली का रहा है। भारत का स्थान 5वां रहा है, संयुक्त रूप से फ्रांस और जर्मनी के साथ में। फिर 53वां ISSF शूटिंग विश्व कप चैंपियंस, यह जो है आयोजन अजरबैजान बाकू में आयोजन हुआ है। शूटिंग वाला है, यह जो है पिस्टल और राइफल शूटिंग। पदक तालिका में शीर्ष तीन देश कौन कौन से हैं? पहला है चीन, और उसमें कौन सा था? इटली। और भारत का स्थान 3rd रहा है, इधर कितना था? 5वां। एक दिवसीय विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? यह हैं ग्लेन मैक्सवेल, ये जो है बन गए हैं, और इन्होंने 40 गेंदों में यह जो है रिकॉर्ड बनाया है, और ये नीदरलैंड के खिलाफ खेल रहे थे। 3 जो है चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आबू धाबी मास्टर्स 2023 बैडमिंटन प्रतियोगिता, ठीक है, इसको जो है जो विजेता रहे हैं पुरुष एकल के, वह रहे हैं मैड्स क्रिस्टोफर सेन। महिला एकल विजेता में रही हैं उन्नति हुड्डा। इसमें ये इम्पॉर्टेंट है, मेल वाले इम्पॉर्टेंट नहीं है, फीमेल वाले इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडियन है। देखिए, विजेता उपविजेता दोनों जो है भारत से थे। उन्नति हुड्डा याद रखना है, महिला एकल आबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन, उन्नति हुड्डा, और उपविजेता समिया इमाद फरूकी। और जो युगल महिला हैं उसमें महिला युगल हैं उसमें अश्वनी बोपन्ना और तनिषा क्रास्टो, ये जो है जीते हैं। इनके सबके नाम याद रखना है। भारत की पहली सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का जो है उद्घाटन कहाँ हुआ है? हैदराबाद में। T20 में शतक बनाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन से हैं? T20 में शतक बनाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी जो हैं वह एशियन गेम्स यशस्वी जायसवाल बने हैं। ज्यूरिख डायमंड लीग में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है जैकब वार्डलेज ने, और जो नीरज चोपड़ा हैं इन्होंने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 28वां लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में T20 क्रिकेट शामिल जो है किया गया है, यानी जो 2028 में ओलंपिक कहाँ आयोजित होंगे? ये जो है लॉस एंजल्स में जो होंगे वहाँ पर क्रिकेट जो है खेला जाएगा। मैराथन में
हाँ, एक चीज़ ये भी है कि जो इंडिया ने प्रपोज किया है वो 2036 का जो है ओलंपिक इंडिया होस्ट करेगा। मैराथन में विश्व रिकॉर्ड, मैराथन में जो विश्व रिकॉर्ड बनाया है केन्या के केल्विन किप्टम ने जो है पुरुषों की मैराथन में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 2 घंटे 35 सेकंड में जो है इसको जो मतलब रेस थी वो उन्होंने पूरा किया है। केल्विन किप्टम। भारत का पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर लॉन्च किया गया है। ये वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह जो है जो लॉन्च किया गया है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांगजनों के लिए तैयार किए गए भारत के उद्घाटन उच्च तकनीकी खेल प्रशिक्षण केंद्र का अनावरण किया गया है। इसका पूर्ण नाम प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। भारत का पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर कहाँ? मध्य प्रदेश ग्वालियर। 19वां एशियाई खेल 2022 ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आयोजन स्थल कहाँ है? हांगझाऊ में। और नेक्स्ट कहाँ होगा? जापान में। आयोजन दिनांक तो इम्पोर्टेंट नहीं है, शुभंकर भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, देख लीजिए। चियन चियन, कॉन्ग कॉन्ग, लियन लियन, ये 3 जो है इसके शुभंकर हैं, रोबोट हैं। आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य है इसका हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर, यह जो है इसका आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट जो है 2027 वाला जापान में होगा। पदकों के लिए 61 खेल, कितने खेल शामिल किए गए हैं एशियन गेम्स में? 61 खेलों में प्रतिस्पर्धाएं आयोजित हुई हैं। भारत ने 100 से अधिक 107 पदक जो है भारत ने जीते हैं। पहली बार भारत ने 100 से अधिक पदक जीते हैं। एक ये लाइन इंपॉर्टेंट हो गई। और जो है इसमें पदक तालिका, हाँ, जो समापन समारोह में जो ध्वजवाहक थे वो हॉकी टीम के गोलकीपर श्रीजेश भारती, पी आर श्रीजेश जो है वो भारतीय ध्वजवाहक थे समापन समारोह में। और जो पदक तालिका है उसमें प्रथम था चीन और भारत की पोजीशन 4th थी। कुल 107 पदक। गोल्ड कितने हैं? 28 गोल्ड हैं, 38 रजत हैं। बाकी इसमें जो है कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। हाँ, T20 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन है? यह जो है दीपेंद्र सिंह एरी, ये जो है सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले T20 में सबसे तेज T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज दीपेंद्र सिंह एरी। नेक्स्ट देखते हैं। सब कुछ सम्मेलन है जो है अक्टूबर माह में हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला है अर्बन शिफ्ट एशिया फोरम, कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। 8वां पूर्वी आर्थिक मंच ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम आयोजित कहाँ हुआ है? यह व्लादिवोस्तक रूस में आयोजित हुआ है। 14वां मसाला कांग्रेस, यह वाशी नवी मुंबई में आयोजित हुआ है, इंपॉर्टेंट है। 14वां विश्व मसाला कांग्रेस का आयोजन मुंबई में हुआ है। प्रौद्योगिकी एवं भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, प्रौद्योगिकी एवं भारतीय भाषाएं। इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव, ये आयोजन हुआ है इंदौर में, इंपॉर्टेंट। स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव इंदौर, मध्य प्रदेश। संकल्प सप्ताह कार्यक्रम भारत मंडपम यहाँ आयोजित हुआ है। यह जो है नई दिल्ली में देश में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लिए सप्ताह भर चलने वाला विशिष्ट कार्यक्रम संकल्प सप्ताह शुरू किया गया है। संकल्प सप्ताह कार्यक्रम किससे संबंधित है? यह जो है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लिए जो है शुरू किया गया था। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन नई दिल्ली में। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, UNTOC, यह जो है कहाँ हुआ है? इटली के पलेर्मो में।
46वां पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन ट्रेवल मार्ट, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? ट्रेवल मार्ट का नई दिल्ली में। हरित ऋण कार्यक्रम जो है, यह जो है ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम, यह जो है ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम जो है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। यह जो है अपनी तरह का पहला बाजार आधारित उपकरण है। केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट पर 16वां अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस, ये जो है थाईलैंड बैंकॉक में इसका आयोजन हुआ है। भारत ने 17वीं केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस 2027 की मेजबानी भी प्राप्त कर ली है, यानी नेक्स्ट वाला जो होगा वह जो है भारत में होगा। 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन, यह यशोभूमि नई दिल्ली में। 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन दिल्ली में। राष्ट्रीय हैकथॉन विमर्श 2023, यह जो है नई दिल्ली में आयोजित होगा और इसका जो विषय है वह जो है पुलिस के लिए 5G टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर एक राष्ट्रीय हैकथॉन जो है ये शुरू किया गया है। क्या है? राष्ट्रीय हैकथॉन विमर्श नई दिल्ली में आयोजित है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आरोग्य मंथन कार्यक्रम, ये भी नई दिल्ली में आयोजित होगा। ये इंपॉर्टेंट है आपका। वैश्विक सड़क कांग्रेस, मसाला कांग्रेस था, अब है सड़क कांग्रेस। सड़क कांग्रेस चेक गणराज्य प्राग में जो है इसका आयोजन होगा। ISA स्टील इंफ्रा बिल्ड्स समिट, ये जो है लखनऊ में आयोजित होगी, उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है, स्टील इंफ्रा बिल्ड समिट लखनऊ में। गगनयान मिशन की समीक्षा बैठक, 2025 में जो है गगनयान मिशन को लॉन्च करना है। 2000 और हाँ, कुछ टारगेट इस बार डिसाइड किए गए हैं। ये हैं कि 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्पेस स्टेशन की स्थापना की जाएगी 2035 तक, और 2040 तक चंद्रमा पर किसी भारतीय को भेजा जाएगा। भारत और ब्रिटेन के बीच पहली 2+2 वार्ता जो है आयोजित की गई है। यह आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। उत्तर प्रदेश कृषि कुंभ कार्यक्रम, यह जो है लखनऊ में आयोजित हुआ है। 19वां एशियाई समुद्री सुरक्षा बैठक, यह जो है तुर्की में आयोजित हुआ है। एशियाई समुद्री सुरक्षा बैठक। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 141वां सत्र, यह जो है मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर इसके द्वारा आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में। आखिरी बार IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो है 86वां सत्र यानी 1983 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और 2036 में ओलंपिक की मेज़बानी करेगा। और इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय समिट जो आयोजित की गई थी वह जो है मुंबई में आयोजित की गई थी। SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट SCO की जो आयोजित हुई थी वह बिश्केक किर्गिस्तान में जो है आयोजित हुई है। इस बार 2023-24 के लिए SCO की अध्यक्षता कजाकिस्तान के पास में है, कजाकिस्तान गणराज्य के पास में है। ये वाली मतलब पिछले साल वाली थी। फ्री फ्रॉम फंक्शनल फूड एक्सपो का आयोजन दुबई में हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात में। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की जो बैठक थी वह जो है जर्मनी बर्लिन में आयोजित हुई है। इसकी थीम थी वैश्विक स्वास्थ्य कार्यवाही के लिए एक निर्णायक वर्ष, वैश्विक स्वास्थ्य कार्यवाही के लिए एक निर्णायक वर्ष। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही वाली लाइन है कि भारत ने 75/25 पहल शुरू की है, 75/25 पहल शुरू की है। और इसका मतलब क्या है? यह है कि 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों की जांच और मानक देखभाल प्रदान करना। ये वाली जो पहल है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें कब कहाँ से लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है बर्लिन जर्मनी से। विश्व स्वास्थ्य संगठन सम्मेलन की बैठक में संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के व्यापार और वित्त मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? किर्गिस्तान बिश्केक। देखिए जो हेड्स ऑफ स्टेट थी उसकी भी बैठक किर्गिस्तान बिश्केक में आयोजित हुई थी। 5वें मास्को प्रारूप, ये हाँ इम्पॉर्टेंट है।
5वें मास्को प्रारूप परामर्श की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? कजान, रूस में। इसमें जो है भारत, चीन, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विशेष प्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों की भागीदारी के साथ अफगानिस्तान की सुरक्षा पर मास्को प्रारूप 5वीं बैठक की मेजबानी की गई है। मास्को प्रारूप किससे संबंधित है? यह संबंधित है अफगानिस्तान की सुरक्षा स्थितियों से संबंधित है मास्को प्रारूप। और इसमें भारत शामिल है या नहीं है? भारत शामिल है। 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। 16वां कृषि विज्ञान कांग्रेस, कृषि विज्ञान कांग्रेस ये जो है आयोजित हुई है कोच्चि, केरल में। तृतीय ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट यह जो है मुंबई में आयोजित हुई है। कुछ जो है रैंक एंड रिपोर्ट्स हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट, यह जो है जो प्रकाशित हुई है यूएस के द्वारा ही प्रकाशित हुई है। और जो है इसमें फर्स्ट स्थान पर है स्विट्जरलैंड, भारत की रैंक है 30। वैश्विक पेंशन सूचकांक जो है वो मर्सर्स CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स यह जो है लॉन्च करता है। इसमें फर्स्ट स्थान है नीदरलैंड का और भारत का स्थान है 45। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट इसके द्वारा जो है जारी किया जाता है। और फर्स्ट स्थान है टैलेंट में स्विट्जरलैंड का, भारत का स्थान है टैलेंट में 56 यानी 56। विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची जो है जारी की गई है टाइम मैगजीन के द्वारा। इसमें फर्स्ट स्थान है माइक्रोसॉफ्ट का, द्वितीय स्थान है एप्पल का, तीसरा स्थान है अल्फ़ाबेट का। और जो टॉप 100 में इंडिया की जो कंपनी आई है वह है इन्फोसिस, रैंक इसकी है 64। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स यह जो है साइबर सुरक्षा कंपनी नॉर्ड लेयर इसके द्वारा जो है प्रकाशित किया गया है। फर्स्ट स्थान पर है डेनमार्क और भारत की रैंक है 64। दुनिया के सबसे समय के पाबंद हवाई अड्डे रिपोर्ट जो है यह प्रकाशित की गई है एविएशन एनालिटिक्स कंपनी सीरियम के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। और इसमें बताया है कि कैंपेगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बेंगलुरु में है वह जो है सबसे ज़्यादा समय का पाबंद है। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कैंपेगोंडा अपना इंडिया का है। विकास के प्रति प्रतिबद्ध सूचकांक यह जो है स्वीडन पहले स्थान पर है, भारत की रैंक है 38। विकास के लिए प्रतिबद्ध सूचकांक में भारत की रैंक 38। वैश्विक नवाचार सूचकांक यह जो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा इसे जो है लॉन्च किया जाता है। पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड और भारत की रैंक है 40। वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक IQ एयर के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यहाँ पर पहली रैंक है बीजिंग की, वायु गुणवत्ता मतलब वायु की गुणवत्ता सबसे ज़्यादा खराब है। दूसरी रैंक है मुंबई की, मुंबई भारत। यहाँ पर जो है थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि अधिकतर दिल्ली ही आता है। यहाँ पर है मुंबई भारत। तीसरे नंबर पर है कराची पाकिस्तान। 12वीं ह्यूरॉन इंडिया रिच लिस्ट में भारत में सबसे अमीर कौन है? मुकेश अंबानी। दूसरे पर है गौतम अडानी। तीसरे पर है साइरस पूनावाला। ब्रांड जेड इंडिया रैंकिंग कांतारा द्वारा प्रकाशित किया जाता है ब्रांड जेड। और सबसे जो मूल्यवान ब्रांड है वो TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, यह जो है सबसे मूल्यवान ब्रांड है। वैश्विक भूख सूचकांक हंगर इंडेक्स जो है यह कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेस्ट हंगर हिल्फ जर्मनी द्वारा संयुक्त रूप से इसे प्रकाशित किया जाता है। पहले स्थान पर है बेलारूस और भारत की रैंक हो गई है 111 और पिछले साल रैंक थी 2022 में 107। बाकी ये सभी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, 4 संकेतक ये इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से संकेतक हैं? एक है कुपोषण, नाटापन, वजन में कमी, बाल मृत्यु दर। व्यापार एवं विकास रिपोर्ट इंडिया एजिंग रिपोर्ट इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? इसके अनुसार भारत में 149 मिलियन लोग 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं
और 2050 तक भारत में 5 में से हर एक शख्स भारत में बुजुर्ग होगा। कितने मिलियन लोग? 149 मिलियन लोग 60 वर्ष से ऊपर हैं इंडिया एजिंग रिपोर्ट के अनुसार। और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत एवं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पीपल्स साइंसेज द्वारा संयुक्त रूप से इसे जो है लॉन्च किया गया है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त डाकघर संयुक्त डाकर घोषणा संयुक्त डाकर घोषणा जो है यह की गई है, और इसे जो है COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 के लिए अपनी अपेक्षाओं और प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए जलवायु परिवर्तन 2023 पर एक संयुक्त डाकर घोषणा पत्र जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया गया है? यह जो है दुनिया के 46 सबसे कम विकसित देशों के मंत्रियों ने जो है इसको जो है घोषित किया है। फोर्ब्स वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता सूची, मतलब कौन सी कंपनी जो है सबसे अच्छा एम्प्लॉयमेंट देती है, उस कंपनी में NTPC जो है पहले स्थान पर है। पहली इंडिया AI रिपोर्ट जो है यह जो है जारी की गई है। इसमें खास बात क्या है? इसमें हाँ, किसकी संयुक्त पहल है? यह जो है इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्रालय, राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीज़न और नेस्कॉम की संयुक्त पहल है। इंटरकनेक्टेड डिजास्टर एंड रिस्क रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरकनेक्टेड डिजास्टर एंड रिस्क रिपोर्ट, इसके अनुसार क्या बताया गया है कि भारत में 70% भूजल का इस्तेमाल कृषि के लिए किया जाता है। 70% भूजल का इस्तेमाल कृषि के लिए किया जाता है। और भारत में सिंधु गंगा के मैदान के कुछ क्षेत्र पहले ही भूजल की कमी के खतरनाक बिंदु पर पहुंच चुके हैं। सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थिति कहाँ है? गंगा और सिंधु वाले क्षेत्र में। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक 2021-23 में अमीर देशों की नागरिकता पाने में सबसे आगे भारत रहा है। अमीर देशों की नागरिकता पाने वालों में सबसे अमीर देश भारत रहा है, और भारतीयों में सबसे अधिक नागरिकता कनाडा में मिली है। और अमेरिका ने जिन विदेशियों को अमेरिकी नागरिकता दी है, उनमें सबसे पहले स्थान पर भारत है। विपणन सीजन 2023-24 के रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य या MSP जो है जारी हुए हैं। यह के आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा इसे जारी किया जाता है। सबसे ज़्यादा वृद्धि मसूर दाल के लिए की गई है, 425 रुपये प्रति कुंटल। ओके। और जो अब इम्पोर्टेंट क्या है? गेहूं की जो फसल है, गेहूं के लिए 2275 रेट हो गया है, 2275 रेट हो गया है। और मसूर की दाल के लिए 6425 रेट हो गया है। बाकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल यही गेहूं और चावल वगैरह ही पूछता है, या फिर जिसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई हो। इटली में जन्मदर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। इसमें ये बताया गया है कि इटली में जन्मदर में जनवरी 2023 से जून 2023 तक जो है जितने बच्चों का जन्म हुआ, वो जनवरी 2022 से जून 2022 के बीच में जन्मे बच्चों की तुलना में 335 कम है, 3500 कम है। यानी जनसंख्या में होने वाली सबसे ज़्यादा जो कमी है यूरोप में, वो जो है इटली में इस बार दर्ज की गई है। ये इसका मतलब है। तो इतने क्वेश्चंस थे जो है अक्टूबर माह के। अगर जो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।